मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे हम बच्चों को इनकरेज करें और कैसे हम मेक श्योर करें कि बच्चा अपने मैक्सिमम ब्रेन पोटेंशियल पे पहुँच सके। पहली चीज़ ये जानना ज़रूरी है कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम जो होता है शुरू के 2 से 3 साल में होता है। उस टाइम हम कैसे बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 3-4 फेजेस में होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर कि बच्चा टाइम से बैठना शुरू किया, टाइम से खड़ा हुआ, टाइम से चलना शुरू हुआ है। फिर सेकंड होता है हमारा फाइन मोटर मूवमेंट्स कि फिंगर्स की मूवमेंट कैसी है, थंब और फिंगर को मिला के कैसे बच्चा स्क्रिबल कर रहा है, कैसे चीज़ें फाइन मोटर मूवमेंट्स कर रहा है। थर्ड होता है हमारा लैंग्वेज और चौथा होता है हमारा सोशल इंटरेक्शन इश्यूज। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर जो मोटर डेवलपमेंट होती है वो ग्रॉस होती है, कुछ भी 19-20 होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमसे मिस हो जाती है वो होता है लैंग्वेज और बिहेवियरल इश्यूज जो होते हैं सोशल इंटरेक्शन वाले, कि हमें लगता है कि बच्चा अभी छोटा है, धीरे धीरे बोलने लगेगा, या सोशल इंटरेक्शन इश्यूज लाइक टेम्पर टैंट्रम्स, गुस्सा है, एग्रेशन कैसे कर रहा है। इन दोनों चीज़ों को जो मिला के जो चीज़ें आती हैं उनको कहते हैं बिहेवियरल इश्यूज। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाए उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम आइडली शुड बी 0 फॉर लेस देन 2 ईयर्स। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो बिल्कुल ज़ीरो करना तो प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है, बट जितना कम से कम होगा वो बेहतर रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि हम कितना प्लेफुल एक्टिविटीज़ में बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और कितना हम बच्चों को बुक्स से एक्सपोज कर रहे हैं, कितना हम रीडिंग हैबिट्स डाल रहे हैं, कितना हमारा कम्युनिकेशन लेवल है। कोई भी चीज़ हम उसके साथ कर रहे हैं तो हम उसको बता के और वैसे करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेफुल एक्टिविटीज़ विद द चाइल्ड। रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जिसके थ्रू बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि एक सिंपल बॉल गेम है। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसमें स्क्रीन में अगर वो बॉल को देख रहा है कि एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को बॉल फेंका, तो वो इट्स अ 2 डायमेंशनल थिंग। उसके लिए तो एक पेपर जैसा है जो इधर से गया और उधर पहुंच गया। जबकि वही बॉल गेम आप बच्चे के साथ खेलते हो तो बच्चे को एक 3 डायमेंशनल चीज़ का आइडिया होता है कि एक दूर से चीज़ आ रही है, वो धीरे धीरे साइज़ उसका बढ़ रहा है, मेरे पास आया, मैंने पकड़ा। तो ये जो नेचुरल जो डेवलपमेंट होती है ब्रेन की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्लेफुल एक्टिविटीज़, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, रीडिंग हैबिट्स बढ़ाएं और स्क्रीन टाइम को जितना ज़ीरो कर सकें उतना इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं इनको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि जो भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड है और दूसरा सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन। अभी लॉकडाउन के चलते आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं तो बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन उनका बहुत निग्लिजिबल हो गया है। तो इसकी वजह से बिहेवियरल इश्यूज़ आर ऑन सिग्निफिकेंट राइज। यूएस का डाटा है तो इज़ ऑलमोस्ट क्लोजर टू 50% बच्चों में ये चैलेंजेस अब बढ़ने लगे। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक लाइन कहीं ना कहीं ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए डिमांड करता है तो आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए इस चीज़ के लिए हाँ है या ना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल उसने कुछ डिमांड किया, आपने हाँ कर दिया तो कहानी वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपने एक बार ना कर दिया सोच के, तो फिर वो हाँ में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता है मुझे अपनी अटेंशन कैसे लेनी है। उसको पता है मुझे 15 मिनट रोना है, आधा घंटा रोना है, 1 घंटा रोना है, थोड़ा टेम्पर टेंट्रम थ्रो करना है, बेड ज़मीन पे लेट जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं से डिमांड पूरी हो जाएगी। ये आपको मेक श्योर करना है कि वो रो रहा है तो इस चक्कर में आप उसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे और आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मारने पीटने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बट आप उसको डिस्ट्रैक्ट करो या टोटली इग्नोर कर दो। आप जैसे अगर एक कमरे में बच्चा कर रहा है ऐसा, तो यू कैन गो टू योर किचन एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर डेली वर्क, या यू कैन गो टू ड्राइंग रूम एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। व्हेन द बेबी स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि मेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, बच्चा अपने आप ही स्ट्रीमलाइन हो जाता है। और आप देखेंगे क्राई कर भी रहा होगा बहुत ज़्यादा तो आंसू नहीं निकलते, बट हाँ जी विल बी कॉन्स्टेंटली येलिंग और आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम बच्चे को ना का मतलब समझाएं। और दूसरा मैं हर पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और इनकी टीम होती है, वो आपको डेफिनेटली गाइड कर पाएंगे मेरे से बेहतर कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनसे मिलने में झिझके ना, क्योंकि अगर कोई फिजिकल इलनेस होती है उसके लिए हम तुरंत भागते हैं। एक दिन हुआ फीवर को, हम तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक जो बिहेवियरल चैलेंज है जो हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों की पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना डिस्टर्ब हो गया, स्टिल आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। दूसरा, लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है,
मोबाइल बड़े अच्छे से ऑपरेट कर लेता है, सारी चीज़ें कर लेता है, सब ऐप्स उसको चलाने आते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज कम है, बोल कम रहा है, लेकिन समझता बहुत है। तो वही चीज़, एक चीज़ आपको समझनी है कि बिहेवियरल इश्यूज़ में आईक्यू का लेवल का इशू नहीं होता। आईक्यू, इंटेलिजेंस बच्चे की बहुत अच्छी होती है, बट जब तक लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन नहीं बनेगा तो बड़ा चैलेंज रहेगा। मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ अपने पेरेंट्स को, कि एक पेट हो आपके घर पे या एक बच्चा हो, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलरली बिहेव करते हैं। दे विल बी हैप्पी प्लेइंग अराउंड, रनिंग अराउंड इन द हाउस। आप कोई चीज़ कहो, जो छोटा मोटा बच्चा वो भी कर लेगा, पेट भी वही कर देगा। द ओनली डिफरेंस विच वी हैव एज अ ह्यूमन इज़ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि बच्चे के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर वो एज अप्रोप्रिएट शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी बात आपसे कन्वे कर पा रहा है शब्दों के ज़रिए, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर सिर्फ इशारे यूज़ कर रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ जेस्चर्स है, या फिर लैंग्वेज उतना स्पीक नहीं कर रहा, तो फिर वो चैलेंज धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि कुछ टाइम तक तो आप गेस कर लोगे, बट आगे चल के नहीं गेस कर पाओगे सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे उसकी डिमांड पूरी नहीं होंगी तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। अगर वो शब्दों का प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएगा तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। सो इसके लिए आप फ्री होके अपने नियर बाय चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट से डेफिनेटली एक विजिट करने में कोई नुकसान नहीं। जैसे हम कहते हैं डेंटिस्ट से साल या 2 साल में एक बार मिल लेना चाहिए। भले ही आपके टीथ ठीक है, बट एक अच्छी हैबिट्स वो आपको गाइड कर सकते हैं। समथिंग लाइक दैट यू कैन टेक इट एज अ पेरेंटिंग टिप फ्रॉम एन एक्सपर्ट, जो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे कि ये आने वाले चैलेंजेस को कैसे हम फेस कर सकें और कैसे इन चीज़ों को ओवरकम कर सकें।